दिल्ली धमाके को लेकर एक नया खुलासा सामने आ रहा है। आतंकी i10 कार का भी इस्तेमाल किया करते थे। पुलिस की जांच में पांचवी कार के बारे में भी पता चला है। कार के बारे में जानकारियां जुटाई जा रही हैं। आतंकी उमर ने i10 कार को किराए पर लिया था। i10 की भूमिका अब जांच के घेरे में है। तो ये बड़ी खबर और नया खुलासा है दिल्ली धमाके की जांच में कि i20 कार जिसे उमर ने उड़ाया था दिल्ली में लाल किला के सामने, एक और कार थी i10 और इस i10 को किराए पर लिया गया था और इस i10 के जरिए विस्फोटकों की ढुलाई की जाती थी। अब इसकी तलाशी चल रही है, इसकी जांच चल रही है, इसकी खोजबीन चल रही है कि ये i10 कार कहां हो सकती है। अब तक आपको बता दें कि अब तक 4 गाड़ियां बरामद हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक ये i10 कार नहीं मिली है। अब ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियों को पांचवी कार के बारे में जानकारी मिली है। शक है कि उमर i10 का भी इस्तेमाल किया करता था और विस्फोटकों की धुलाई होती थी। अमोनियम नाइट्रेट की धुलाई के लिए यह कार ली गई थी। भारी मात्रा में इसमें अमोनियम नाइट्रेट की धुलाई हो रही थी। 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ था और जांच में भी पता चला है कि कार जो है वो खरीदी नहीं गई थी, बल्कि किराए पर ली गई थी कार। ड्राइवर नहीं मांगा गया था। 4 से 5 हजार रुपए का भुगतान किया गया था एडवांस पेमेंट के तौर पर। और कार में कोई भी जीपीएस डिवाइस नहीं लगा था। केमिकल शॉप पर लगे सीसीटीवी के फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि कार की गतिविधियों का पता लगा जा सके कि कार कहां कहां गई, कहां से निकलती थी, कहां जाती थी, ताकि यह पता चल सके कि जो विस्फोटक थे वो कहां से लेकर कहां ले जाए जा रहे थे। अब आपको दिखाते हैं जो 5 कार जिनका आतंकी तार है वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, i20 कार जिसे उमर ने धमाके में उड़ा दिया। स्विफ्ट डिजायर जिससे आपको याद होगा AK-47 ये कार से बरामद हुई थी। लाल इको स्पोर्ट बरामद हुई थी फरीदाबाद के गांव से, उमर के दोस्त से जुड़ी हुई ये कार थी। सिल्वर मारुति ब्रेजा भी मिली थी, आतंकी शाहीन के नाम पर थी ये ब्रेजा कार। लेकिन ये i20 कार जो है ये अभी तक बरामद नहीं हुई है और ये जानकारी निकल कर आ रही है कि इसमें विस्फोटकों की ढुलाई की जाती थी। तो ये i10 कार इस वक्त कहां है, ये इस वक्त जांच एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। दिल्ली धमाके को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। आतंकी मुजम्मिल पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी मुजम्मिल दिमाग से बेहद खतरनाक था और शातिर था। उमर से ज्यादा खतरनाक मुजम्मिल को बताया जा रहा है क्योंकि वो सोच समझकर फैसले लेता था और उमर की तरह वो कोई जल्दबाजी में फैसले नहीं लेता था। मुजम्मिल जो कि जांच एजेंसियों के रडार पर था और जिसको गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ चल रही है। उमर और मुजम्मिल दोनों दोस्त थे। अब आपको इसके बारे में कुछ और डिटेल भी आपको बताते हैं। लाल किले धमाके में अहम भूमिका निभाई मुजम्मिल ने। यह डॉक्टर उमर है, आतंकी उमर। कई विदेशी आतंकियों से मुजम्मिल के संपर्क थे, उनके साथ ये संपर्क में था लगातार मुजम्मिल। इसके अलावा कोई भी काम बिना जोखिम के करना चाहता था, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था मुजम्मिल। उमर के जल्दबाजी वाले फैसले का हमेशा से विरोधी रहा था। उसे लगता था कि उमर के फैसले खतरे में डाल सकते हैं क्योंकि वो जल्दी में फैसले ले लेता था। मुजम्मिल ने सुरक्षित मजबूत नेटवर्क पर जोर दिया कि हमें नेटवर्क को बड़ा करना है, मजबूत करना है। इसके अलावा जानबूझकर शिक्षित मुसलमानों की वो भर्ती करता था, पढ़े लिखे मुसलमानों की। उसे लगता था कि पढ़े लिखे लोग जिहाद का फ्यूचर है, उसका भविष्य है। शिक्षित लोगों पर आसानी से कोई भी शक नहीं करेगा कि ये पढ़ा लिखा तबका है। भर्ती के लिए टेलीग्राम चैनलों का ये इस्तेमाल किया करता था मुजम्मिल। अब आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक और कितना शातिर था ये मुजम्मिल जिससे पूछताछ की जा रही है। आतंकी शाहीन को लेकर नया खुलासा हुआ। शाहीन को मिली थी यूपी की जिम्मेदारी, फिदाइन फोर्स खड़ी करने की जिम्मेदारी इसको सौंपी गई थी। कई डॉक्टर शाहीन के मिशन में उसके साथ थे। डॉक्टर शाहीन जिससे पूछताछ चल रही है, जो गिरफ्तार हो चुकी है, शाहीन के साथ साथ उसका भाई परवेज अंसारी भी एनआईए के शिकंजे में, दोनों से पूछताछ चल रही है। पूछताछ में कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं कि शाहीन को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उत्तर प्रदेश में एक फिदाइन फोर्स खड़ी करने की जिम्मेदारी थी। यूपी में आप वहां पर फिदाइन फोर्स खड़ी करो और जितने भी लोग इससे जुड़ सके, खास तौर पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा तबका है, उनको अपने साथ जोड़ो। अब इससे जुड़ी डिटेल भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान के हैंडलर ने शाहीन को एक जिम्मेदारी सौंपी थी
यूपी में, उत्तर प्रदेश में फिदायीन डॉक्टर्स की एक फोर्स खड़ी करने की जिम्मेदारी थी। यूपी के कई डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे। जैश की लेडी कमांडर शाहीन भर्तियां किया करती। कानपुर, सहारनपुर, लखनऊ में यह एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रही थी। लखनऊ में शाहीन का भाई परवेज इसके लिए एक्टिव था। संपर्क में रहने वाले डॉक्टरों से यह लगातार बात करती थी। शाहीन सोशल मीडिया, लिंक्डइन पर भी एक्टिव थी। पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे। टेलीग्राम सिग्नल मोबाइल ऐप का इस्तेमाल लगातार हो रहा था। आतंकी शाहीन के करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। बड़ी खबर है, शाहीन परवेज के करीबियों से पूछताछ चल रही है। लखनऊ और कानपुर में भी पूछताछ जारी है। सहारनपुर में आदिल और परवेज के सभी करीबियों से पूछताछ की जा रही है। हरदोई के एक स्कूल संचालक से भी एटीएस पूछताछ करेगी। जांच एजेंसियों के रडार पर कानपुर, आगरा और लखनऊ के कई संस्थान और उनके संचालक हैं, यानी कि जिनका संबंध परवेज और शाहीन से था, जिनसे उनकी बातचीत होती थी, सभी से पूछताछ चल रही है।